हिमालय पर आज भी अनेक ऐसे रहस्य विद्यमान हैं जिनके सामने विज्ञान भी नतमस्तक होता नजर आता है। हिमालय पर्वत भी इसी श्रेणी में शामिल है क्योंकि खूबसूरती की चादर ओढ़े ये अपने भीतर अनेक ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जिन्हें अभी तक कोई सुलझा नहीं सका है। आज हम आपको हिमालय के कुछ खास रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हिमालय किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ये विशाल पर्वत श्रृंखला साल भर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहती है और यहाँ जब सूरज की पहली किरण पहुँचती है तो नज़ारा बेहद ही शानदार होता है। आपको बता दें कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला करीब 1500 विशाल ग्लेशियर से घिरी हुई है और ये 5 देश यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन को छूती है। यहाँ स्वच्छ पानी के कई स्रोत हैं जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। वैसे तो यहाँ साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ आम पर्यटकों का पहुँच पाना मुश्किल है क्योंकि हिमालय के कुछ इलाके काफी दुर्गम हैं। मिस्टीरियस योगी। प्राचीन काल से लेकर आज तक हिमालय के पर्वतों पर अनेक ऋषि मुनि कठोर तप करने के लिए जाते रहे हैं और फिर वो यहीं के होकर रह जाते हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि हिमालय के इतने ठंडे इलाके में बिना भोजन और कपड़ों के रहना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई योगी रहते हैं। ये सभी इतने दूर और एकांत स्थानों पर तप करते हैं जो आम इंसानों की पहुंच से काफी दूर है, इसलिए इन्हें देखना किसी संयोग से कम नहीं है। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया था। दरअसल -20 डिग्री से भी कम तापमान पर इस योगी को बड़े आराम से बैठे देखा गया। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इतने लो टेम्परेचर पर जहां गर्म कपड़े पहने आम लोगों का शरीर जवाब देने लगता है, वहीं ये योगी केवल एक लंगोट के सहारे कैसे जिंदा रह सकता है। दोस्तों, कुछ देर बाद देखते ही देखते ये योगी बर्फ पर मजे से चलते हुए आंखों से ओझल हो जाता है। हिमालय की ठंडी बर्फ में रहने वाले इन योगियों की उम्र का पता लगाना किसी रहस्य से कम नहीं है। कोई कहता है इन योगियों ने कठोर तप करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि इन पर किसी बाहरी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। ये 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक जिंदा रहते हैं। गंगखर पुनसुम। 7570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगखर पुनसुम दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। ये भूटान और चीन के बीच स्थित है। ये पर्वत इतना रहस्यमय है कि आज तक इस पर्वत शिखर पर कोई पहुंच नहीं सका है। दुनिया में ये अकेला ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ सका है। कुछ लोगों का कहना है कि इस विशाल पर्वत पर अर्धमानव यति या येती रहता है। स्थानीय लोगों के अलावा कई पर्वतारोहियों ने यति के देखने का दावा किया है, लेकिन जब भारतीय सेना ने भी इसे देखे जाने को लेकर खुलासा किया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेना की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया कि पहली बार भारतीय सेना की माउंटेनिंग एक्सपेडिशन टीम ने मकालू बेस कैंप के पास करीब 32 × 15 इंच वाले रहस्यमय यति के पैरों के निशान देखे हैं। कुछ लोग यति को हिम मानव भी कहते हैं। ये घटना मकालू बारू नेशनल पार्क की है। यति के बारे में कहा जाता है कि ये हिम का बना एक ऐसा विशाल मानव है जिसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं और ये इंसानों की तरह ही चलता फिरता है। ज्ञानगंज। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर कई सीक्रेट छिपे हैं और ज्ञानगंज मठ भी इन्हीं में से एक है। ये एक ऐसा छोटा सा स्थान है जो शांग्री ला, शंबला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि यहाँ रहने वाला हर जीव अमर है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मगर इस मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। आम इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता। ये जगह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ जाने पर किसी वस्तु या इंसान का दुनिया से अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहाँ काल या समय जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अमर होने का राज छिपा है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसका सिद्ध आश्रम के नाम से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइजन अबाउट द लॉस्ट किंग ऑफ शंग्री ला में इस जगह का जिक्र किया है। कोंका ला। कोंका ला दर्रा भी किसी बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं। एलियंस हंटर्स का कहना है कि इस स्थान पर रहने वाले लोगों ने यहाँ पहाड़ों के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए कई बार देखा है। स्थानीय लोगों के अलावा कुछ यात्रियों का दावा है कि यहाँ यूएफओ का दिखाई देना एक आम बात है। आपको बता दें कि ये रहस्यमय जगह लद्दाख में स्थित है। यहाँ जाना काफी मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढका रहता है।
1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक सहमति पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं कर सकते हैं। उन्हें केवल दूर से ही इसे निगरानी करने की परमिशन है। बताते हैं कि लोगों की कम आवाजाही की वजह से एलियंस अपने यूएफओ को लेकर यहाँ आते जाते रहते हैं। अभी तक वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ ही नहीं सके हैं। गुरु डोंगमार लेक। गुरु डोंगमार झील सिक्किम के लाचेन में करीब 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये खूबसूरत झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। बताते हैं कि जब गुरु नानक देव जी तिब्बत जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी, मगर प्यास बुझाने के लिए यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं था सिवाय बर्फ के। तब उन्होंने इसी स्थान पर अपनी छड़ी से बर्फ में छेद कर झील बना दी थी। कहते हैं कि भीषण ठंड के वक्त भी इस झील का एक हिस्सा कभी नहीं जमता, वो पानी के रूप में मौजूद रहता है। तब से इस पवित्र झील की काफी मान्यता है। इस लेक को सिख, बौद्ध और हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। अनएक्सप्लेन्ड एटमॉस्फेयर। जहां शहरों में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, वहीं हिमालय का वातावरण काफी स्वच्छ है। यहाँ की निर्गम वादियों में रहने वाले लोग रोग मुक्त जीवन जीते हैं। इन लोगों से दमा, टीबी, गठिया और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां कोसों दूर रहती है। हिमालय की रेंज में आने वाले लोगों की हेल्थ दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन आयु 100 वर्ष मानी जाती है। आपको बता दें कि हिमालय एकमात्र ऐसी जगह है जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है। काफी ठंडा और सख्त मौसम होने की वजह से यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। बताते हैं कि हिमालय पर कई ऐसी अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है बजाय उन्हें देखने के। प्लेस ऑफ गुड एंड बैड सोल। दिन के समय हिमालय जितना हसीन नजर आता है, शाम के वक्त उतना ही डरावना लगने लगता है। यहाँ शाम के वक्त बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि दिन ढलते ही यहाँ के कुछ स्थानों पर बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ऐसे शख्स को देखने का दावा किया है जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर अचानक नजर आने लगते हैं। रोहतांग पास में कई ऐसी असाधारण घटनाएं दर्ज की गई हैं, जहां लोगों ने बताया कि उनसे कुछ ऐसे अनजान लोगों ने लिफ्ट मांगी जिनका शरीर आम इंसानों के जैसा बिल्कुल नहीं था। अबूट माउंटेन पर स्थित एक बंगलो काफी हॉन्टेड है। बताते हैं कि इसे ब्रिटिशर्स के समय से मिस्टर अबॉट नामक एक अंग्रेज ने बनवाया था। उन्होंने इस बंगले में अपनी फैमिली के साथ एक लंबा समय बिताया, फिर उन्होंने इसे हॉस्पिटल बनाने के लिए दान में दे दिया। यहाँ अस्पताल के अलावा एक चर्च और ग्रेवयार्ड भी है। अस्पताल के बनते ही यहाँ मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी और तब मॉरिसन नामक एक डॉक्टर को यहाँ रखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसे भविष्य देखना खूब आता था, यहाँ तक कि यह मरीज देखते ही उसकी मृत्यु का समय फौरन बता देता था। जब इस डॉक्टर के बारे में छानबीन की गई तब पता चला कि वो तो मानसिक रोगी था। वो मरीजों की मृत्यु के बारे में बताकर उन पर अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था, फिर बाद में अपनी भविष्यवाणी सत्य साबित करने के लिए मरीजों को मौत के घाट उतार देता था। इसलिए यहाँ आज भी रोगियों की आत्माएं भटकती रहती हैं और कोई भी इस भूतिया हॉस्पिटल या बंगले में नहीं जाना चाहता। जो लोग यहाँ जाने की कोशिश करते हैं वो सब बेमौत मारे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिमालय पर बुरी आत्माओं का ही डेरा है। यहाँ कई ऐसे किस्से भी सुनने को मिले हैं जहाँ पवित्र आत्माओं ने लोगों की जान बचाई है, राह भटके हुए मुसाफिर को रास्ता बताया है। मैजिकल हर्ब्स। आपने रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र तो बहुत बार सुना होगा। दरअसल हिमालय पर्वत अनेक ऐसी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का भंडार है जहां तमाम मर्ज का इलाज है, बशर्ते आपको इनकी पहचान होना बेहद जरूरी है, तभी आप इनका लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन काल के ऋषि मुनि और साधु संतों को यहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटियों की काफी अच्छी खासी परख थी। शरीर पर किसी तरह का घाव होने या फिर बीमारी होने पर वो इन्हीं नेचुरल हर्ब्स की मदद से औषधि तैयार किया करते थे। बताते हैं कि हिमालय पर कई ऐसी चमत्कारी औषधियां उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल कर हम सालों साल तक जीवित रह सकते हैं। संजीवनी बूटी एक ऐसी ही अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है जो मूर्छित इंसान को पल भर में खड़ा कर सकती है। रोजाना इसके सेवन से इंसान न केवल अनेक बीमारियों से बच सकता है बल्कि एक लंबी आयु जीता है, मगर ज्ञान के अभाव की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
आपको बता दें कि संजीवनी बूटी किसी कल्पना का हिस्सा नहीं बल्कि एक सत्य चीज है। महाभारत में भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी से कई ऐसे दैत्यों का जीवन बचाया था जिन्हें देवताओं ने पराजित कर दिया था। वहीं पांडवों के पूर्वज राजा ययति ने संजीवनी बूटी का उपयोग कर अपने आप को जवान बना लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की खोज करने का प्लान किया था, लेकिन कम बजट के चलते इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कई औषधि विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय पर तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है इस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हिमालय की इन जगहों और हैरान करने वाली बातों ने सभी का ध्यान जरूर खींचा है। क्या आप हिमालय की इन रहस्यमय जगहों पर जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।